जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ग्रेडिफाई पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल डांस का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोग ने कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, सत्रिया और जनरल नाट्य थ्योरी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट को ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किए हैं मैंने। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने आपके साथ वहाँ पे शेयर किए हैं वो भी यहाँ पे कैरी थ्रू होंगे। ठीक है? इस वीडियो में हम लोग भरतनाट्यम पर, ओडिसी पर और कुचिपुड़ी पर एंड मणिपुरी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टोटल 28 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो यहाँ से 29 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है, विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म हैज कॉम्पोजिशन इन मैतेई लैंग्वेज? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचनाएं मैतेई भाषा में हैं? अगर आपको मैतेई भाषा कहाँ की है ये पता होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये डांस कहाँ का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो है वो मैतेई लैंग्वेज वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मणिपुर का ये क्लासिकल डांस भी है जिसका कॉम्पोजिशन मैतेई लैंग्वेज में हुआ है। ठीक है, और ये जो ड्रेस इन्होंने पहना है इसको हम लोग पोटलोई या फिर कुमिल, कुमिल बोलो या फिर कुमिन बोल सकते हैं। ठीक है, ये ड्रेस, ये सिलिंड्रिकल ड्रेस, इसका ये स्पेशल ड्रेस है जो सिर्फ मणिपुरी डांस के लिए पहना जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मेइतेई या मणिपुरी मणिपुर स्टेट की ऑफिशियल और सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। ठीक है, मणिपुरी डांस वैष्णविज्म, कृष्ण भक्ति से डीपली इंस्पायर्ड है। इसमें राधा कृष्ण की रासलीला और डिवोशनल सॉन्ग्स, संकीर्तना की कॉम्पोजिशंस प्राइमरीली मेइतेई और ब्रजबुली लैंग्वेज में गाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि मेइतेई जो लैंग्वेज है इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज एडेड इन द 8th शेड्यूल बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, कि 8th शेड्यूल में 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन 1992 मेइतेई लैंग्वेज को ऑफिशियली मान्यता दी गई थी। किसके साथ? कोंकणी और नेपाली के साथ। तो नेपाली और कोंकणी दोनों ही मेइतेई लैंग्वेज के साथ ऐड हुए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उनको मान्यता मिली थी। मणिपुरी संकीर्तना, ritual singing, drumming and dancing heavily featuring the Meitei language, is inscribed on the UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। किंग भाग्यचंद्र ऑफ मणिपुर 18th सेंचुरी कोडिफाइड द मणिपुर रासलीला, इन्होंने रासलीला को कोडिफाई किया था, मैंने बनाया था। एंड इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द आइकॉनिक स्टिफ सिलिंड्रिकल स्कर्ट वोन बाय फीमेल डांसर कॉल्ड कोमिल, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, इस जगह पे जो अभी ये जो स्कर्ट देख पा रहे हैं, जो सिलिंड्रिकल स्कर्ट है, इसको ही पोटलोई या फिर कोमिल या फिर कोमिन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन पोस्टमार्टम देख लेते हैं। सत्रिया ओरिजिनेट्स इट फ्रॉम आसाम। इट्स म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बोरगिट्स में होता है, प्राइमरीली रिटेन इन ब्रजवली, क्रिएटेड बाय 15th सेंचुरी सेंट श्रीमंत शंकरादेव। छाऊ, a martial semi-classical dance from Eastern India, ज़्यादातर झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. It relies heavily on instrumental folk tunes played on dhol, dhamsa and shanai and regional dialects such like ओडिया और बंगाल, नॉट मेते। ठीक है, मेते भाषा यूज नहीं करते, बंगाली या फिर ओडिया रहता है। और ये ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है जहाँ झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का। वहीं आपका भरतनाट्यम जो है वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम तमिलनाडु, सबको पता है। इट्स वोकल अकॉम्पनीमेंट्स strictly Carnatic music with composition dominating in Tamil, Telugu and Kannada. Do not confuse Brajbuli with Brajvali. ठीक है, while Manipuri dance uses Brajbuli, a medieval literary language popularized by poet Vidyapati alongside Meitei for its Radha Krishna bhajans, Satriya dance from Assam uses Brajvali, an artificial literary language created by Shankaradev. ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इनका ड्रेस है पोटलोई या फिर कुमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगोई एंड चोलम आर टू डिवीजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच डांस? जागोई और चोलम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रभाग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुरी। ठीक है, जगोई जो है, जैसे मैं बता देता हूं, जगोई जो है वो आपका
लास्ट से स्टाइल है। अगर आपने पुराना वीडियो हमारा देखा है, पुराना वीडियो मतलब जो फर्स्ट पार्ट इसका अगर आपने देखा है तो आपको आइडिया होगा कि लास्ट से क्या है। और चोलम जो है वो है तांडवा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में आगे। चलिए देखते हैं। जगोई का मतलब ही है सॉफ्ट, ग्रेसफुल एंड फ्लूइड मूवमेंट जो लास्ट से रास या फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है, लाइक गोपीज डांसिंग इन रासलीला। वहीं दूसरी तरफ चोलोम का मतलब है अग्रेसिव, फास्ट पेस्ड और एनर्जेटिक मूवमेंट जो तांडव रास या मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। तो जैसे मैंने बताया, चोलोम आपका हो गया तांडवा और जगोई आपका हो गया लास्य। ये डुअल एनर्जी मणिपुर की पहचान है। की फैक्ट देखते हैं। द मोस्ट आइकॉनिक चोलम इज द पंग चोलम। ठीक है, वेयर मेल डांसर्स प्ले द ट्रेडिशनल पंग ड्रम while executing acrobatic jumps and spin। आप अगर देखेंगे इस इमेज में, यहाँ पर ये पंग चोलम है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा ये पंग है जिसको वो जंप करते हुए ये इसको बजा रहे हैं, तो इसको पंग चोलम कहते हैं। ये बहुत ही एनर्जेटिक और मैस्कुलिन होता है। ओके, द विगोरस एंड एक्रोबेटिक मूवमेंट्स ऑफ द चोलम स्टाइल आर हेविली इंस्पायर्ड बाई थंगटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विच इज ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ मणिपुर। द फाउंडेशनल मूवमेंट ऑफ मणिपुरी डांस, स्पेशली अर्ली जोगोई, इवॉल्व फ्रॉम लाई हराओबा। ठीक है, जो अर्ली जोगोई था वो बेसिकली लाई हराओबा से हुआ था। एन एंशियंट प्री वैष्णवाइट फेस्टिवल ऑफ मणिपुर डेडिकेटेड टू लोकल डिटीज उमंगलास। द मॉडर्न क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस डिवीजन was refined under the patronage of King Bhagyachandra in the 18th century, who also designed the famous कुमिल कॉस्ट्यूम। ठीक है, कथक के बारे में जान लेते हैं। कथक क्या है? इट इज डिवाइडेड जोग्राफिकली इनटू डिस्टिंक्ट घरानास, लखनऊ, जयपुर और बनारस। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इट्स टेक्निकल फोकस इज एंटायरली ऑन तत्कार एंड चक्कर्स, नॉट जगोई एंड चोलम। ठीक है, इनका मेन फोकस तत्कार चक्कर पे रहता है, जगोई चोलम पे नहीं रहता है। भारतनाट्यम, इट्स ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस सीक्वेंस मार्गम इज डिवाइडेड इनटू प्रोग्रेसिव स्टेजेस लाइक अलरिप्पू, जातिस्वरम, वर्णम एंड तिलना। ठीक है, द कोर एक्सप्रेसिव पीस वर्णम है, सबसे बड़ा पार्ट है भारतनाट्यम का, और सबसे लास्ट जो क्लाइमेक्स है वो है द फास्ट पेस रिदमिक फिनाले। ऑप्शन डी जो है कथकली, इट्स डिवीजन आर बेस्ड ऑन एलाबोरेटेड फेशियल मेकअप स्टाइल्स दैट डिक्टेट कैरेक्टर्स टाइप सच एज पाछा, जो बताया मैंने, कैथी एंड थाड़ी। इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is known to be एक harya where one dancers takes on many roles in a single performances। एक हार्य किसे कहा जाता है जहां एक ही नृत्य प्रदर्शन में एक नर्तक कई भूमिकाएं निभाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम में। ठीक है, भरतनाट्यम में जो है इस डांस में एक आहार्य परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक का मतलब वन और आहार्य का मतलब होता है कॉस्ट्यूम या फिर ड्रेस। इसका मतलब है कि जब एक ही डांसर बिना अपना कॉस्ट्यूम चेंज किए अपने फेशियल एक्सप्रेशन यानी अभिनय से और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अलग अलग कैरेक्टर्स को, जैसे हीरो हो गए, हीरोइन हो गए या फिर डीमन हो गया, को स्टेज पर प्ले करता है, वही एक आहार्य कहलाता है। भारतनाट्यम इज बेसिकली अ सोलो एक आहार्य परफॉर्मेंस। डांसर सेकंड भर में अपना स्टांस चेंज करके एक नया कैरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस सीक्वेंस मार्गम ऑफ भरतनाट्यम फीचर्स द वर्णम as its central and most complex piece, whereas this Ikharya Lasyanga solo expressive role playing is tested to its absolute limit। ठीक है, मार्गम एक परफॉर्मेंस सीक्वेंस है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्णम जो सेंट्रल पार्ट है और कॉम्प्लेक्स पीस है वो। वहीं पर एक हार्य लस्यांगा जो एक हार्य है, वहाँ पर वो लोग परफॉर्म करते हैं, वो एक ही कॉस्ट्यूम के अंदर में डिफरेंट हीरो हीरोइन ये सब बनते हैं, और यहाँ पे इनका एब्सोल्यूट लिमिट टेस्ट हो जाता है। ठीक है, Before being revived and renamed by Rukmini Devi Arundel and E. Krishna Iyer, भरतनाट्यम वॉज नोन एज सादिर अट्टम और दासी अट्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था। परफॉर्म बाई देवदासीज इन तमिलनाडु टेम्पल्स। ठीक है, द पर्सन हु कंडक्ट्स द डांस रिसाइटेशंस, plays the cymbals and directs the भरतनाट्यम परफॉर्मेंस इज कॉल्ड अ नट्टू वानर। इंपॉर्टेंट है, कभी भी इस पे क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा वो आदमी है, उसको क्या कहते हैं जो सिम्बास बजाते हैं भरतनाट्यम डांस के दौरान में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नट्टू वानर। ठीक है, वाइल नाट्य शास्त्र इज द बेस, भरतनाट्यम हेविली रिलाइज ऑन अभिनय दर्पण, अ क्लासिक टेक्स्ट written by Nandi Keshwara for its intricate hand gestures and postures। ठीक है,
भले ही हम जानते हैं कि नाट्यशास्त्र बेस है भरतनाट्यम का, लेकिन वो हेविली रिलाई करता है किस पे, अभिनय दर्पण पर। एक क्लासिक टेक्स्ट है जिसको नंदीकेश्वर ने लिखा था, यहाँ पर वो हैंड जेस्चर्स हो गए, मुद्रा हो गए, पोस्चर्स के बारे में डिफाइन किया गया है। ओके, ऑप्शन पोस्टमार्टम देख लेते हैं। कथक, while Kathak has solo storytelling, its core technical focus is on abstract rhythm, intricate footworks and rapid spins, ठीक है, जिनको तत्कार और चक्कर कहा जाता है, rather than strict structured ikharya character shifting scene in a Bharatnatyam Varnam, ठीक है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी strictly evolved as a dance drama, Bhagwat Mela in Andhra Pradesh. It was performed by a troupe of male Brahmins where multiple actors played different roles. Only in modern times did it adapt solo elements, ठीक है। कुचिपुड़ी एक डांस ड्रामा था, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, और ये ट्रूप ऑफ मेल ब्राह्मण्स मिलकर इसको परफॉर्म करते थे, इसीलिए ये एकहार्य को फॉलो कभी नहीं कर पाता, लेकिन अभी के डेट में कुचिपुड़ी लोग सोलो भी परफॉर्म करते हैं। कथकली, द एब्सोल्यूट एंटीथेसिस, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एकहार्य, इट इज एन elaborate dance drama from Kerala where multiple artists take on specific rigid roles with highly specialized non-interchangeable facial makeup। याद है, मैं पिछले वीडियो में, मतलब फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ग्रीन रहने से क्या होगा, ठीक है, और ग्रीन के संग रेड स्टिक रहने से क्या होगा, रेड रहने से क्या होगा, व्हाइट रहने से क्या होगा। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है, सबके बारे में बताइए और कितने थे वो भी बताइएगा। वन डांसर नेवर प्लेज मल्टीपल रोल्स इन कथकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स corresponding to लास्य and तांडवा elements in मणिपुरी डांस। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से हैं, ठीक है। पहले बता देता हूं, लास्य जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके ऑलरेडी पहले वीडियो में, एक फेमिनिन स्टाइल है, ओके, और तांडवा जो है वो मैस्कुलिन स्टाइल है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जगोई एंड चोलोम, ठीक है। तो जगोई जो है वो लास्य है, ओके, जगोई लास्य है, और चोलम जो है वो तांडवा पोषण है, ओके। चले जानते हैं। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग डांस की दो फाउंडेशनल एनर्जीज होती हैं। एक लास्य होता है जो कि सॉफ्ट, ग्रेसफुल और फ्लूइड फेमिनिन मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है, जैसे देवी पार्वती जी का डांस, और तांडवा जो होता है वो विगोरस, एनर्जेटिक और मैस्कुलिन मूवमेंट्स होते हैं, जैसे भगवान शिव का डांस, ठीक है। मणिपुरी क्लासिकल डांस में इन्हीं दो एक्सट्रीम एनर्जीज को लोकल टर्म में डिफाइन किया गया है। जो फ्लूइड डेलिकेट स्टाइल रासलीला में यूज होता है उसे जगोई कहते हैं, और जो अग्रेसिव मार्शल आर्ट्स इंस्पायर्ड एनर्जेटिक जंप्स होते हैं उसे चोलोम कहते हैं, ओके। और द पंगचुलम ड्रम डांस इज द मोस्ट फेमस तांडवा एस्पेक्ट ऑफ मणिपुरी, while the रासलीला represents the ultimate लास्य या फिर जगोई एस्पेक्ट। आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में ही दिखाया है कि किस तरह से वो पंख को लेके जंप करके वो बजाते हैं। ये एक फेमस तांडवा एस्पेक्ट है मणिपुरी का। मणिपुरी डांस was brought to global prominence by Rabindranath Tagore ji, who introduced it to the curriculum at Shantiniketan in 1920 after being mesmerized by a performance in Sylhet. Okay, female dancers perform the jagoi रासलीला wearing a unique stiff barrel shaped skirt called the kumil or potloi, introduced by King Bhagyachandra in the 18th century। आपको मैंने दिखाया है कि वो किस तरह का ड्रेस मणिपुरी डांस के लिए यूज करते हैं, खासकर रासलीला में जगोई परफॉर्म करते वक्त, ठीक है। द प्राइमरी परकशन इंस्ट्रूमेंट यूज ड्यूरिंग चोलोम इज द पंग, अ ट्रेडिशनल वुडन बैरल ड्रम ऑफ्टन प्लेड बाय मेल डांसर्स while performing acrobatic leaps। Bhangi and Stree, Bhangi refers to the core body postures deflection in Odissi dance, famously the Tribhanga or three-bend posture, or Stree simply means a woman in Sanskrit or Hindi and is not a technical dance division। Varnam and Paran, Varnam is the central, longest and most elaborate sequence in Bharatanatyam repertoire। Paran is a fast-paced rhythmic composition played heavily on the pakhwaj drum intrinsic to Kathak, ठीक है। तो वर्णम जो है वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है और परन जो है वो कथक से रिलेटेड है, ओके। वीरा एंड टोडा, वीरा इज वन ऑफ द नवरासas रिप्रेजेंटिंग हीरोइज्म एंड करेज। टोडा इज अ टेक्निकल रिदमिक सीक्वेंस ऑफ सिलेबल्स एक्सप्लिसिटली यूज्ड इन कथक डांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स इज यूजुअली कंक्लूडेड विथ तरंगम? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर तरंगम के साथ समाप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तरंगम कुचिपुड़ी डांस का सबसे आइकॉनिक और थ्रिलिंग फिनाले है या फिर क्लाइमेक्स होता है। इसमें डांसर्स एक ब्रास प्लेट यानी पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर अपने पैरों को रिजिडली लॉक करके कॉम्प्लेक्स रिदमिक फुटवर्क करते हैं। ठीक है, बैलेंस को एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट करने के लिए डांसर अक्सर अपने सर पर पानी भरा मटका और हाथों में जलते हुए दिए भी कैरी करते हैं। ओके, की फैक्ट देख लेते हैं। द ब्रास प्लेट रिप्रेजेंट्स द अर्थली रेल्म एंड द डांसर्स अपवर्ड बैलेंस टुवर्ड्स द पॉट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन सोल यर्निंग फॉर डिवाइन। ठीक है, भगवान कृष्ण से वो प्रार्थना करते हैं और जो ब्रास प्लेट के कोनों में वो खड़े होते हैं उसको वो लोग एज अ पृथ्वी को इमेजिन करते हैं। ओके, ओरिजिनेटेड इन कुचिपुड़ी विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश, इट वॉज इनिशियली परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय मेल ब्राह्मण ट्रूप्स नोन एज भगवतालू। ये डांस कुचिपुड़ी विलेज में ही ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में मेल ब्राह्मण द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था जिसको भगवतालू कहा जाता था। ओके, अपार्ट फ्रॉम तरंगम क्लाइमेक्स, द मोस्ट फेमस एंड डेफिनेटिव डांस ड्रामा पीस ऑफ कुचिपुड़ी इज द भामकलपम। ठीक है, डिपिक्टिंग द प्राइड एंड डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णस कॉन्सोर्ट सत्यभामा, कंपोज्ड बाय सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, तरंगम के अलावा भामकलपम भी फेमस है जिसको सिद्धेंद्र योगी ने कंपोज किया था। Accompanied strictly by Carnatic music, heavily utilizing the मृदंगम, वीणा, फ्लूट एंड नट्टुवनगम। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं कुचिपुड़ी डांस के दौरान में। ओडिसी concludes with the मोक्ष, a fast-paced pure dance sequence symbolizing the liberation of the soul and its merging with the divine। जैसे कुचिपुड़ी तरंगम से एंड होता है उसी तरह ओडिसी जो है वो मोक्ष परफॉर्म करके एंड होता है। Satriya, while it has various pure dance segments, it traditionally lacks a single acrobatic climax like Tarangam. Its performances usually conclude with a devotional prayer or kirtan deeply rooted in Vaishnavite monasteries of Assam। ठीक है, सत्रिया में कोई ऐसा फिनाले नहीं है तरंगम जैसा, लेकिन ये एंड होता है किसी पूजा पाठ करने के बाद। ठीक है, कीर्तन किया जाता है, पूजा किया जाता है, उसके बाद सत्रिया खत्म होता है। कथकली concludes with Dhanasi, a purely devotional short and auspicious prayer dance segment thanking the gods, traditionally performed at dawn after an exhaustive all-night performance। ठीक है, जो कथकली है उसका एंडिंग होता है धनाशी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलरिप्पु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम एंड तिलना आर रेगुलर पैटर्न्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया? अलरिप्पु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम एंड तिलना भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्र नृत्य शैली के नियमित पैटर्न है? पिछले बार में ही हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़े पहले इसको वर्णम के बारे में हमने डिस्कस किया था और बताया था कि वर्णम जो है वो भरतनाट्यम का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। भरतनाट्यम परफॉर्मेंस का एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस होता है जिसे मरगम कहते हैं, मैंने बताया था पहले। सबसे पहला होता है अलरिप्पु। यहाँ पर क्या होता है कि डांसर्स अपने बॉडी को वार्म अप देता है और भगवान को प्रणाम करता है शुरू होने से पहले। फिर उसके बाद आता है जातिस्वरम, उसके बाद आता है शब्दम, फिर वर्णम आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे लंबा पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबा पार्ट भारतनाट्यम में कौन सा है, तो वो है वर्णम। ठीक है, सबसे लंबा और सबसे डिफिकल्ट सेंट्रल पीस है जहाँ डांसर्स अपना पूरा स्टेमिना और इमोशन दिखाता है और यहीं पर वो लोग एक हार्य करते हैं। ओके, और एंड में आता है तिलना जो एक सुपर फास्ट एनर्जेटिक रिदमिक फिनाले होता है। दिस स्पेसिफिक मार्गम सीक्वेंस was codified by famous तंजोर क्वार्टेट, चिनैया, पुनिया, शिवानंदम एंड वडिवेलु। ठीक है, ये स्पेसिफिक जो मरगम सीक्वेंस है इसको 4 तंजोर क्वार्टेट ने बनाया था। 4 भाई थे, चिनैया, पुनिया, शिवानंदम एंड वडिवेलु ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ओके, अलरिप्पु से स्टार्ट होता है, जातिस्वरम होता है, शब्दम होता है, उसके बाद वर्णम आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स पार्ट है और डिफिकल्ट पार्ट है, फिर एंड में तिलना होता है। ओके, द मॉडर्न रिवाइवल ऑफ भरतनाट्यम रेस्क्यूइंग इट फ्रॉम द डिक्लाइनिंग देवदासी सिस्टम was spearheaded by रुक्मिणी देवी अरुंडेल, who established कलक्षेत्र in 1936 and by ई कृष्ण अय्यर। ठीक है, ई कृष्ण अय्यर ने भी हेल्प किया था रिवाइवल ऑफ भरतनाट्यम का। ओके,
The dance strictly follows Carnatic music traditions and the conductor who plays the cymbals is called Natuvanar. इसके बारे में बताया है मैंने आपको. Okay. While Natya Shastra is the base, Bharatnatyam heavily relies on Abhinaya Darpan, written by Nandi Keshwara for its intricate hand gestures and physical postures. Satriya, its performance sequence typically involves Gayan Bayan, followed by pure dance numbers like Chali, Jhumura, or Nadu Bhange. Manipuri, its repertoire revolves around full-scale ritualistic festivals rather than abstract sequence. Key components includes the Lai Harauba, Sankirtana, and the concluding Ras Leela. ठीक है. Kathak, its sequence is heavily rhythm based, starting with Amad, followed by Thaat, then Tora, Tukra, and ending with rapid footwork called Chakkar and Tatkar. Next question देखते हैं. Lai Harauba is the earliest form of dance of which of the following classical dance form of India? Lai Harauba भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का सबसे प्रारंभिक रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुरी. ठीक है. तो चलिए जान लेते हैं लाई हराओबा के बारे में. लाई मीन्स गॉड और हराओबा मीन्स मेरी मेकिंग या फिर फेस्टिविटी, यानी डांस ऑफ द गॉड्स. मणिपुर में वैष्णविज्म कृष्णा भक्ति आने से बहुत पहले वहाँ के लोकल लोग, मेइतेई कम्युनिटी, अपने लोकल फॉरेस्ट डिटीज जिन्हें उमंग लास कहते हैं को खुश करने के लिए लाई हराओबा फेस्टिवल मनाते थे. आज का जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है, जगोया चोलम वाला, हम जो देखते हैं उसके बेसिक स्टेप्स और पोस्चर्स इसी लाई हराओबा से आया है. ओके. लाई हराओबा इज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट्स एंड प्रीस्टेसेस नोन एज माईबाज एंड माईबीज. जो प्रीस्ट और प्रीस्टेसेस परफॉर्म करते हैं उनको माईबाज और माईबीज कहा जाता है रिस्पेक्टिवली. ओके. It is the most important traditional festival of Meitei ethnic group of Manipur. Manipuri dance transition from the animistic Lai Harauba to the deeply devotional Ras Leela under the patronage of King Bhagyachandra in the 18th century. Lai Harauba से रास लीला में लाने के लिए सबसे बड़ा काम किया है किंग भाग्यचंद्र ने, वो भी 18th century में. The ritual heavily utilized the pena, an ancient stringed instrument made of bamboo and a coconut shell, played alongside the pang and kartal. ठीक है. तो पेना एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है. ये सब कोर इंस्ट्रूमेंट है जो मणिपुरी डांस के दौरान में या लाई हरावा के समय पर यूज होता है. ठीक है. कुचिपुड़ी इवॉल्व फ्रॉम भगवत मेला ट्रेडिशन, अ डांस ड्रामा स्टाइल इनेक्टेड बाई मेल ब्राह्मण्स ऑफ आंध्र प्रदेश टू प्रीच भगवत पुराण. कथकली, its ancestral roots lie in ancient martial art called Kalaripayattu and temple ritual arts of Kerala called Kudiyattam, Ramanattam and Krishnanattam. ठीक है. Mohiniyattam originated directly from the Devdasis, temple dancers system in the temples of Kerala, deeply influenced by last style of Bharatnatyam and makeup costume aesthetics of Kathakali. ओके. मोहिनीअट्टम भी केरला का डांस है और कथकली भी केरला का डांस है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स dating back to the 2nd century BC was found in the caves of उदयगिरी and खंडगिरी. दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के पुरातात्विक साक्ष्य उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिसी. ओके. चलिए जान लेते हैं इसके बारे में. उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स उड़ीसा में हैं, भुवनेश्वर के पास. इन्हें 2nd century BC में जैन रूलर किंग खराबेला ने बनवाया था. इन केव्स की दीवारों पर डांसर्स और म्यूजिशियंस की कार्विंग मिली है जो एक्सप्लिसिटली त्रिभंगा यानी 3 बेंड पोस्चर्स ऑफ द बॉडी, हेड, टॉर्सो एंड नीज पोस्चर में होता है. ये त्रिभंगा पोस्चर ओडिसी क्लासिकल डांस की आत्मा है. इस आर्कियोलॉजिकल प्रूफ से पता चलता है कि ओडिसी कितना एंशिएंट है, कितना पुराना है. द मोस्ट फाउंडेशनल पोस्चर ऑफ ओडिसी आर द त्रिभंगा, फेमिनिन, ग्रेसफुल एंड 3 बेंड्स, एंड द चौक, मैस्कुलिन स्क्वायर स्टांस मिमिकिंग लॉर्ड जगन्नाथ. ठीक है. ये 2 मेन पोस्चर हैं जो ओडिसी डांस के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके. किंग खरावेला's achievements including his patronage of music and dance are documented in the famous Hathi Gumpa inscriptions located in the same Udaigiri hills. Similar dance sculptures are heavily featured in later Odisha temple architecture, especially the Sun temple at Konark, okay, particularly in the Nata Mandir or dancing hall. The dance was historically kept alive in temples by Maharis and later brought out of the temples by Gotipuas, young boys
ड्रेस्ड एज वुमेन परफॉर्मिंग एक्रोबेटिक डांस। पहले ये डांस मंदिर के अंदर था, ठीक है, उनको महारिस परफॉर्म करते थे, लेकिन बाद में गोतीपुआ बाहर लेकर आए उसको, जो यंग बॉयज होते हैं जो वुमेन की तरह ड्रेस करके इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। कथक lacks ancient cave evidence. Its historical evidence is found mostly in Mughal miniature paintings and the Bhakti movement literature of नॉर्थ इंडिया, ठीक है। कोई केव में इनका एविडेंस है नहीं, लेकिन मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स में और भक्ति मूवमेंट्स में इनका एविडेंस है। ओके, कुचिपुड़ी, इट्स अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड एविडेंस आर फाउंड इन रामालिंगेश्वरा टेम्पल एंड अदर मिडिवल टेम्पल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, नॉट सेकेंड सेंचुरी बीसी केव्स। ध्यान रखिएगा कि कुचिपुड़ी के जो एविडेंस है वो रामालिंगेश्वरा टेम्पल में और भी मिडिवल टेम्पल्स में अवेलेबल हैं, लेकिन उसका सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेना देना नहीं है। ओके, ना ही उदयगिरी और खंडगिरी केव से लेना देना है। Manipuri does not have rock cut caves archaeological evidence. Its history is derived from ancient Meitei manuscripts. पुयास कहते थे उनको, लाइक द लेथक लेखरोल, ठीक है। इनके भी कोई रॉक कट्स नहीं थे, कोई केव में या फिर मंदिर पर नहीं है इनके, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, इनको पुयास कहा जाता है, वहां पर उनका उल्लेख किया गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु हैज ग्रोन आउट ऑफ द आर्ट ऑफ डांसेस डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वॉज अर्लियर नोन एज वॉट। तमिलनाडु का भारतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है, और पहले इसे क्या कहा जाता था, ये किस नाम से जाना जाता था, याद है? कुछ देर पहले ही मैंने बताया भारतनाट्यम के ऊपर में, दासी अट्टम, सादिर अट्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सादिर, ठीक है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। भारतनाट्यम हमेशा से स्टेज पर परफॉर्म होने वाला एलिट डांस नहीं था। इनिशियली ये साउथ इंडिया के हिंदू मंदिरों में देवदासीज यानी वुमेन डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द डीटी द्वारा परफॉर्म किया जाता था। इस ओरिजिनल प्योर टेम्पल डांस फॉर्म को सादिरट्टम या फिर दासी अट्टम कहा जाता था। जब ब्रिटिश रूल में इस डांस को डिसरेस्पेक्ट मिलने लगी, तब 1930 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इस टेम्पल आर्ट को स्टेज पर लाकर रिफाइन किया और इसका नया रेस्पेक्टेबल नाम रखा भारतनाट्यम। The term Sadi specifically point to the solo female temple dance tradition of the Madras Presidency. Rukmini Devi Arundel established the Kalakshetra Foundation in 1936 in Adyar, Chennai, to rescue Sadir from extinction and institutionalize its teaching as Bharatnatyam. The earliest literary reference to this dance style is found in the ancient Tamil epic Silapattikaran written by Ilango Adigal. ठीक है। E. Krishna Iyer, a freedom fighter and lawyer, played a massive role in saving the art form by cross-dressing as a female dancer to perform सादिर and remove its social stigma। ठीक है, ई कृष्ण अय्यर ने, एक फ्रीडम फाइटर थे, एक लॉयर थे, उन्होंने एक मैसिव रोल प्ले किया था इसमें। वो एज अ फीमेल डांसर ड्रेस करके भरतनाट्यम को परफॉर्म करते थे, ताकि लोगों के बीच में इसकी जागरूकता को वो फैला सके। जगोई जो फीमेल एस्पेक्ट होता है, जो फेमिनिन एस्पेक्ट होता है, उसको कहते हैं जगोई, ठीक है। लास्य और तांडवा का हिस्सा है। जगोई जो है वो लास्य है और चोलम जो है वो तांडवा है। ओके, गाट क्या है? अ टेक्निकल टर्म इन कथक डांस, इट रेफर्स टू अ स्टाइलाइज्ड मिमेटिक वॉक लाइक गाट निकास और गाट भाव यूज्ड टू डिपिक्ट एवरीडे सीन्स और कैरेक्टर। ठीक है, जैसे भगवान जी, फिर भगवान कृष्ण फ्लूट बजा रहे हैं, वो जो जिस तरीके से बजा रहे हैं, जिस तरह से उनको मिमिक किया जाता है, उसको ही गाट कहा जाता है, और ये कथक का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज भारतनाट्यम बैंड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट? ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1910 में। ठीक है, 1910 में। और 1930 में इसको रिवाइव करने की कोशिश की गई थी। 1936 में रुक्मिणी देवी अरुंडल जी ने कला क्षेत्र बनाया था चेन्नई में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सब। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान एक एंटी नॉच मूवमेंट चला था। क्रिश्चियन मिशनरीज और कुछ इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स को लगने लगा था कि देवदासी सिस्टम करप्ट हो गया है और टेम्पल डांसिंग प्रोस्टिट्यूशन के रूप ले चुकी है। इस हेवी सोशल स्टिग्मा की वजह से मद्रास प्रेसिडेंसी ने 1910 में एक लेजिस्लेशन यानी कानून पास किया, जिसने टेम्पल डांसिंग यानी सादिर या फिर भारतनाट्यम जो पहले सादी अट्टम था, दासी अट्टम कहा जाता था, वो भारतनाट्यम बन गया है, पर ऑफिशियल बैन लगा दिया था सादिर अट्टम पर। ठीक है, इस बैन ने एंशिएंट आर्ट फॉर्म को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। द ईयर 1910 मार्क्स द एब्सोल्यूट लोएस्ट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ भारतनाट्यम, ट्रिगरिंग द अग्रेसिव रिवाइवल मूवमेंट्स ऑफ द 1920s एंड 30s।
While the performances faced a ban in 1910, the entire system of dedicating young girls to temples was finally outlawed by the Madras देवदासी प्रिवेंशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट इन 1947। भले ही बैन लग गया था 1910 में, लेकिन जो यंग गर्ल्स को जो मंदिरों को दान कर दिया जाता था उस पर कंप्लीट बैन लगा है, कंप्लीटली प्रिवेंट किया गया है बाय मद्रास देवदासी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट इन 1947। ठीक है। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, द फर्स्ट फीमेल लेजिस्लेटर इन इंडिया, वाज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द 1947 देवदासी एबोलिशन एक्ट। ठीक है, जो मेन इस पर काम कर रही थी वो डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी जी थी। ओके, वो फर्स्ट फीमेल लेजिस्लेटर हैं इंडिया की। द टर्म भारतनाट्यम वाज यूनिवर्सली अडॉप्टेड ओनली आफ्टर दिस बैन पीरियड, कंबाइनिंग भाव यानी एक्सप्रेशन, राग मतलब म्यूजिक, ताल मतलब रिदम एंड नाट्यम मतलब डांस। तो भारतनाट्यम का एक मतलब है, भरत मतलब में भाव जो है वो एक्सप्रेशन है, जो भरत का भाव है, राग मतलब म्यूजिक, ठीक है, रा से, ताल मतलब रिदम यानी टा से, नट्यम मतलब डांस, टू गिव इट अ रिस्पेक्टेबल पैन इंडिया क्लासिकल आइडेंटिटी। ठीक है, बैन लगने के पहले तक इसको सादिरट्टम, दासीरट्टम कहा जाता था, लेकिन बैन लगने के बाद, इसको रिवाइव करने के बाद इसको भारतनाट्यम नाम दिया गया। ओके, 1885 में द ईयर द इंटरनेशनल कांग्रेस was founded in Bombay by A.O. Hume unrelated to the dance band। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि कब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था, तो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन बन जाता है। 1897 द ईयर रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद अनरिलेटेड टू द डांस बैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एक तरह से कि कब रामकृष्ण मिशन को फॉर्म किया गया था, किस ईयर में किया गया था और किसने किया था। 1927 a highly active period for Madras Music Academy and the very beginning of the systematic revival of Bharatnatyam by figures like E. Krishna Iyer, Rukmini Devi Arundel ji, actively fighting against earlier 1910 ban। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following dances is based on Raslila, theme of Radha and Krishna? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण के रासलीला विषय पर आधारित है? अगर इस ड्रेस से कुछ आइडिया आपको लग रहा है तो आप समझ सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मणिपुरी डांस। ठीक है, ये ड्रेस जो है इसको कुमिल कहते हैं या कुमीन कहते हैं, कुमिल कहते हैं, कुछ भी आ सकता है, पोटलोई भी कहते हैं। ओके, तो ये जो ड्रेस है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मणिपुरी डांस के लिए पहना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुरी डांस। बल्कि एग्जाम में तो आपको इमेज नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर एक इमेज आपको दिया गया है, इमेज रेफरेंस के लिए है, आप समझ पाएंगे जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज चलेगा। जब भी आप रासलीला, राधा कृष्णा के बारे में जानेंगे तो मणिपुरी आपको ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं पहले। नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया के कई क्लासिकल डांसेस में कृष्ण की कहानियां होती हैं, ठीक है, लेकिन रासलीला यानी राधा कृष्ण और गोपी का जो डिवाइन रोमांटिक डांस है, मणिपुरी क्लासिकल डांस का अल्टीमेट सोल होता है। 15 टू 18 सेंचुरी के बीच मणिपुर में गौड़िया वैष्णविज्म बहुत तेजी से फैला। किंग भाग्यचंद्र ने इस डिवोशन को चैनलाइज करके क्लासिकल रासलीला को कोडिफाई किया। इसका फॉर्मेट स्ट्रिक्ट है कि इसमें फीमेल डांसर्स हमेशा एक स्टिफ बैरल शेप्ड स्कर्ट पहनती हैं जिसे कुमिल कहते हैं, जैसे मैंने जो बताया आपको। द मणिपुरी रासलीला इज क्लासिफाइड इनटू 5 मेन टाइप्स। ओके, महारास, बसंत रास, कुंज रास, नृत्य रास और दिवरास। ठीक है, ये 5 मेन टाइप्स हैं रासलीला के, मणिपुरी रासलीला के, जो हैं महारास, बसंत रास, कुंज रास, नृत्य रास और दिवरास। ठीक है, इन पे कभी भी क्वेश्चन बन जाएगा, ऑड वन आउट वाला। किंग भाग्यचंद्र 18th century is legally credited with conceiving the महारास, बसंत रास एंड कुंज रास। जो महारास है, बसंत रास है, कुंज रास है, इसको किंग भाग्यचंद्र ने ही बनाया था। एंड डिजाइंड द कुमिल, आइकॉनिक कुमिल कॉस्ट्यूम। द रासलीला इज हेवीली सपोर्टेड बाय संकीर्तना, a ritualistic singing, drumming and dancing form of Manipur, recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि संकीर्तना वो रिचुअलिस्टिक सिंगिंग ड्रमिंग है जिसको यूनेस्को ने एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज माना है। ओके, while females perform the soft jagoi raslila, males usually perform highly energetic acrobatic panchulam। इसके बारे में बताया मैंने आपको। मोहिनीअट्टम themes revolves around Vishnu or Krishna in the female enchantress form called Mohini। It focuses on stories like the churning of the ocean, Samudra Manthan, rather than Radha Krishna or Raslila। Kathak originated from Mathura Vrindavan Kathawachaks, but
Its modern classical repertoire is heavily diluted with Mughal court aesthetics, ghazals, thumris and tarana, and abstract mathematical footwork. ठीक है. Manipuri is the purest surviving form of Raslila theme. Satriya centers around Vaishnavism, but themes are drawn from the Bhagavata Puran and epics, focusing on philosophical devotion rather than romantic aesthetic. Raslila. Examiner frequently creates confusion between Kathak and Manipuri. If a question asks about the dance originated from the Raslila of Uttar Pradesh, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश अगर मेंशन रहता है, the answer is Kathak. If the question simply asks which classical dance entire structure and theme is based on Raslila, the answer is undeniably Manipur. जैसे बताया कि कथक में थे क्योंकि वो मथुरा वृंदावन से ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन अभी उसमें क्या हो गया कथक में कि मुगल कोर्ट एस्थेटिक्स आ गए हैं, उसमें गजल आपको देखेंगे, ठुमरी देखने मिलेगा, तराने देखने मिलेंगे, जबकि मणिपुरी जो वो कंप्लीटली प्योर है और रासलीला थीम को ही फॉलो करता है. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि उत्तर प्रदेश का रासलीला तो ही कथक मार्क करिएगा, और एल्स इसका करेक्ट आंसर हमेशा मणिपुरी ही होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ द मणिपुरी क्लासिकल डांस इज नोन एज व्हाट. मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है. तो हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि चोलोम है और एक जगोई है. ओके. जगोई जो है वो फीमेल पार्ट है. ओके. इसको लास्ट से भी कहते हैं, और चोलोम जो है वो मेल पार्ट है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चोलोम. ठीक है. आप देख पा रहे हैं कैसे ये हवा में उड़कर इस एक्रोबैटिक स्टंट को परफॉर्म करते हुए इस पंग को बजाया जा रहा है. ठीक है. चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं. नाट्य शास्त्र के हिसाब से क्लासिकल डांस की दो एनर्जीज होती हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, लास्य और तांडवा. ठीक है. मणिपुरी डांस में इस मैस्कुलिन एनर्जेटिक और विगोरस स्टाइल को चोलोम कहा जाता है. इसमें मार्शल आर्ट्स जैसे जंप्स, स्पिन्स और फास्ट फुटवर्क्स होता है. सबसे फेमस फॉर्म पंग चोलम, जहां मेल डांसर्स हवा में लीप करते हुए ड्रम बजाते हैं. यह डिवोशन का एक हाई एनर्जेटिक एक्सप्रेशन होता है. ठीक है. द चोलम स्टाइल इज डीपली इंटीग्रेटेड इनटू द संकीर्तना ट्रेडिशन ऑफ मणिपुर, वेयर congregational singing is accompanied by acrobatic drumming. The physical vocabulary of cholam is heavily derived from thangata. क्वेश्चन बन सकता है कि चोलोम का जो डेफिनेशन है, जो वो परफॉर्म करते हैं, वो किससे इंस्पायर्ड है. ठीक है. एंड सारित सारक, द ट्रेडिशनल इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स ऑफ मणिपुर. द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विद दिस मैस्कुलिन स्टाइल आर द पंग एंड लार्ज ब्रास सिंबल्स कॉल्ड करताल. करताल चोलम बोलते हैं उसको. ठीक है. ऑफ विच चोलम इज अ क्रूशियल पार्ट, इज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आगे भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. परिंग क्या है? रेफर्स टू अ स्ट्रिक्टली कोडिफाइड सीरीज और सीक्वेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट्स एंड कॉम्पोजिशंस इन मणिपुरी डांस. एग्जाम्पल भांगी परेन. इट इज अ स्ट्रक्चरल टर्म, नॉट द मैस्कुलिन एस्पेक्ट. ठीक है. एक टर्म है लेकिन वो मैस्कुलिन एस्पेक्ट नहीं है. लेकिन परंग जो है वो भी मणिपुरी डांस का हिस्सा है. माइबा refers to a traditional male priest of the pre-Vaishnavite Meitei religion. They perform the ancient Lai Harauba ritual, but the term does not denote the masculine aspect of the classical dance. याद है मैबा, मैबीज, इसके बारे में मैंने आपको आगे बताया हुआ है, वही है ये मैबा. रास refers to Raslila, which represents the delicate, graceful and highly feminine aspect of Manipuri dance performed primarily by women depicting gopis. ये चीज पे ध्यान दीजिएगा. डू नॉट अज्यूम ऑल चोलम्स आर एक्सक्लूसिवली मेल. सारे के सारे चोलम्स मेल होंगे ये जरूरी नहीं है. ठीक है. मतलब मेल मतलब वो परफॉर्म करते वक्त कूद फान करते हैं, एक्रोबेटिक स्टंट्स दिखाते हैं. जगोई जो है वो फीमेल पार्ट है और चोलम जो है वो मेल पार्ट है. वाइल पंग चोलम एंड करताल चोलम are predominantly male and represents the masculine यानी तांडवा vigor, there is a softer variation called Mandila Cholam, playing small cymbals, performed by women. However, globally, Cholam is definitely an masculine element, एक masculine element है वो, लेकिन मंडिला चोलम एक ऐसा चोलम है जो फीमेल है. फीमेल मतलब जगोई है, और वो स्मॉल सिम्बल्स बजाया जाता है, स्मॉल करताल बजाया जाता है, छोटा करताल बजाया जाता है, जो वुमेन परफॉर्म करती हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. महारी डांस एंड गोतीपुआ डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स.
महारी नृत्य और गोतीपुआ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हम लोग ने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि महारी जो है वो टेम्पल के अंदर होता है, जो जगन्नाथ टेम्पल के अंदर होता है, और गोतीपुआ जो है वो जगन्नाथ टेम्पल के बाहर करते हैं और यंग बॉयज परफॉर्म करते हैं एज अ वुमेन, वो ड्रेस करके। ओके, तो ये जगन्नाथ टेम्पल में होता है। तो ये जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उड़ीसा। ओके, आप ये देख सकते हैं कि एक लड़का एक लड़की की तरह ड्रेस होके इस डांस को परफॉर्म करता है, इसी को गोतीपुआ कहते हैं। ठीक है, चले जा लेते हैं आगे इसके बारे में। महारी यानी ग्रेट वुमन उन देवदासीज को कहा जाता था जो पुरी के जगन्नाथ टेम्पल के गर्भगृह में डांस करती थी। जब टेम्पल का पैटर्नेज कम हुआ तो इस क्लासिकल ट्रेडिशन को मंदिर के बाहर लाने का काम गोतीपुआ यानी गोती मतलब सिंगल, पुआ मतलब बॉय ने किया। ये छोटे लड़के होते थे जो औरतों के कपड़े पहनकर राधा कृष्ण की प्रेज में एक्रोबेटिक डांस करते थे। इन्हीं दोनों ट्रेडिशंस को मिलाकर आज के डेट में मॉडर्न ओडिसी क्लासिकल डांस बना है। ठीक है, द लेजेंडरी मॉडर्न गुरुज ऑफ ओडिसी केलुचरण मोहपात्र स्टार्टेड हिज जर्नी एज अ गोतीपुआ डांसर्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केलुचरण मोहपात्र एक लेजेंडरी मॉडर्न गुरु हैं ओडिसी के। ठीक है, जब हम लोग आर्ट्स एंड पर्सनालिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे केलुचरण महापात्र के ऊपर में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो जब अब आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। बोथ फॉर्म्स आर हिस्टोरिकली सेंट्रलाइज अराउंड जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी उड़ीसा। दोनों के दोनों फॉर्म महारी एंड गोतीपुआ जो है वो दोनों ही जगन्नाथ टेम्पल के सेंट्रलाइज, मतलब उनके तरफ ही, मतलब वहीं पर सारा ये परफॉर्मेंस होता है। गोतीपुआ हेविली एम्फसाइजेज द त्रिभंगा पोस्चर यानी थ्री बेंड पोस्चर एंड बंद नृत्य। ठीक है, द टेक्निक्स आर डीपली रूटेड इन एंशिएंट टेक्स्ट लाइक नाट्य शास्त्र एंड द रीजनल अभिनया चंद्रिका। ठीक है, नाट्य शास्त्र में तो है ही, अभिनया चंद्रिका में भी है जो रीजनल टेक्स्ट है उनका। ओके, हरियाणा नोन फॉर हाईली एनर्जेटिक एग्रेगेरियन फोक डांसेस लाइक फाग, लूर एंड धमाल। ये टेम्पल बेस्ड डांसेस यहाँ पर नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश द हार्टलैंड ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ कथक एंड फोक डांसेस लाइक चरकुला एंड नौटंकी। बिहार known for folk dance theaters act like Jatjatin, Videshia and Jhijia which are community driven rather than structured temple arts. ठीक है, if examiner asks for Maharis the state is Odisha, if they ask for Devdasis the state is Tamil Nadu. ठीक है, यहाँ पे भी देवदासी ही थे, टेम्पल को डेडिकेटेड ही थे, लेकिन उनको महारी कहा जाता था या फिर महारिस कहा जाता था। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। if they ask for Bhagwatalu the state is आंध्र प्रदेश। ओके, ध्यान रखना टर्म्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द परफॉर्मेंस ऑफ डैश डांस ऑन वन साइड रासा डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय वुमेन whereas on the opposite side instrumentalists play the पंचोलम्स यानी ड्रम्स एंड द करतालस। डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक ओर महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि दूसरी ओर वादक पुंगचोलम या फिर करताल बजाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुरी। ठीक है, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक बार और जान लेते हैं। मणिपुरी डांस का सबसे मैजिकल एस्पेक्ट उसका स्प्लिट एनर्जी है। एक तरफ औरतें अपने हेवी स्टिफ कुमिल स्कर्ट में राधा कृष्ण का सॉफ्ट फ्लूइड और इंटेंसली ग्लेसफुल रास जगोई परफॉर्म करती हैं, वहीं एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पर मर्द यानी मैन वाइट धोतीज में अग्रेसिव जंप करते हुए पंग यानी ड्रम या फिर करताल यानी सिम्बास बजाते हैं। ये लास्य और तांडवा का परफेक्ट विजुअल बैलेंस सिर्फ मणिपुरी संकीर्तना या फिर रासलीला में देखने को मिलता है। तो ये इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये है जगोई, ये है चोलोम, ये है पोटलोई या फिर कुमील या फिर कुमीन। ठीक है, ये है पंग और ये है करताल। ओके, सिर्फ इसी डांस में माने मणिपुरी डांस में ही देखने मिलता है, यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट जो है वो परफॉर्म एक साथ हो रहे हैं। ओके, द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ हेविली परकसिव म्यूजिक संकीर्तना विद डेलिकेट स्टोरी टेलिंग रासलीला is the hallmark of Meitei Vaishnavite culture. The pang is a hand-beaten drum native to Manipur. The kartal are large cymbal-like ideophones played with sweeping circular arm movements. This highly structured performance layout was codified by King Bhagyachandra in the 18th century. और किंग भाग्यचंद्र ही हैं जिन्होंने कुमिल ड्रेस को डिजाइन किया था। ठीक है,
Kathakali, exclusively male-dominated dance drama from Kerala, where men play even female roles, relies on heavy, rigid facial makeup, no split of female ras and male drumming. Yakshagana, a robust traditional theatre form from Karnataka, male-centric, features loud chandi drums and heavy headgear completely lacking the delicate female ras aspect. Option C, Odissi, primarily a solo choreographed group performance. The instrumentalist playing the mardala sit stationary at the side of the stage. They do not perform acrobatic drums dance opposite the female dancers. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ट्रेडिशनल सिंगिंग ऑफ नाट इज एसोसिएटेड विद डैश डांस. नट का पारंपरिक गायन डैश नृत्य से जुड़ा है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुरी. ओके, चले जाते हैं इसके बारे में. नाट संकीर्तना मणिपुर की क्लासिकल म्यूजिक और चैंटिंग ट्रेडिशन का सोल है. नाट का बेसिकली मतलब होता है क्लासिकल परफॉर्मर या डांसर या सिंगर. मणिपुर में जब लाइफ साइकिल सेरेमनीज जैसे बर्थ, शादी या डेथ होती है तब परफॉर्म किए जाने वाले इस हाईली पिच डिवोशनल सिंगिंग स्टाइल को नाट सिंगिंग कहा जाता है. यह सिंगिंग हमेशा मणिपुरी डांस, स्पेसिफिकली पंग और करताचरम के बैकग्राउंड में सोल का काम करती है. की फैक्ट यह है कि इन 2013 द ट्रेडिशनल मणिपुरी संकीर्तना which includes not singing, drumming and dancing and cholom and everything was recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage of humanity. ठीक है, not singing is characterized by its use of complex microtones and heavily ornamented vocal glides, singing poems dedicated to Lord Krishna and Radha. The lyrics of Nat singing are typically composed in a blend of Meitei and Brajabuli, a medieval literary language. ठीक है, दो लैंग्वेज का ब्लेंड है नाट सिंगिंग. ठीक है, ध्यान रखिएगा. कथक जो है द वोकल अकॉम्पनीमेंट इज स्ट्रिक्टली रूटेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हेविली यूटिलाइजिंग स्टाइल्स लाइक थुमरी, गजल, तराना, दादरा, लेकिन नाट से उनका कोई लेना देना नहीं है. ओडिसी में accompanied by Odissi music, which is a distinct classical system blending elements of both Hindustani and Carnatic tradition, sung in the Odia languages. ठीक है, using text like the Gita Govinda. और छाऊ जो है as a martial of folk dance, it does not rely on intricate classical singing like Nat. Its accompaniment is overwhelmingly instrumental, relying on thunderous folk drums like dhamsa and dhol. ड्रम पे डिपेंड करते हैं, and the piercing sound of the mohuri, a type of shehnai. ठीक है. Do not confuse Nat singing style of Manipur with Nattu Vanar, who conducts the music and plays the simbas in a Bharatnatyam performance in South India. ठीक है, नाट से नट्टू वानर इस तरह से आप एग्जाम मत करिएगा. ओके, ये दोनों कंप्लीट डिफरेंट है. नाट के बारे में सिर्फ बात हो रहा है अगर, तो वो मणिपुर से रिलेटेड है, वो उनका सिंगिंग स्टाइल है वहाँ का, नाट संकीर्तना. लेकिन अगर नट्टू वानर अगर बोला जा रहा है तो वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The Pakhwas syllables are primarily used to conclude which of the following Indian classical dances? पखवाज के अक्षरों का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के समापन के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिसी. ठीक है, चले जा लेते हैं पखवाज है क्या. ओडिसी डांस की रिदम मर्दाला इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल होती है, जो पखवाज का ही एक रीजनल वेरिएंट है. जब एक ओडिसी परफॉर्मेंस अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, जिसे मोक्ष कहते हैं, तो डांसर क्या करते हैं, फास्ट पेस्ड प्योर डांस करती हैं. इस मोक्ष के एंड में मर्दाला यानी पखवाज पर एक रिदमिक कॉम्पोजिशन बजाई जाती है, जिसे तारिझम कहा जाता है या फिर उकुतास कहा जाता है. ये सिलेबल्स डांस को एक पावरफुल और स्पिरिचुअल फिनाले देती है. ओके, इंस्ट्रूमेंट वेरिएंट. द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पखवाज यूज इन ओडिसी इज फॉर्मली नोन एज ओडिसी मर्दाला. अगर इस पे सवाल बने कि किस तरह का पखवाज यूज होता है, कौन सा स्पेसिफिक टाइप, उसका नाम क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ओडिसी मर्दाला. द लेजेंडरी गुरु केलुचरण मोहापात्रा, हु रिवाइव्ड ओडिसी, वाज ओरिजिनली अ मास्टर पखवाज मर्दाला प्लेयर बिफोर बिकमिंग अ डांसर, which is why Odisse's footwork is so deeply synchronized with पखवाज बोल्स. मणिपुरी primarily uses the पंग, इसके बारे में बताया मैंने, पंग चोलम, करताल चोलम सब बताया इसके बारे में. ठीक है, इट्स कंक्लूडिंग पीस इज द रासलीला, डजंट रिलाई ऑन पखवाज सिलेबस. इसमें कोई पखवाज से रिलेटेड कोई चीज़ है नहीं, रादर उस पर पंचुलम और मेलोडिक संकीर्तना सिंगिंग होता है. ओके, कथक, वाइल कथक heavily uses the पखवाज and tabla, its concluding sequence is characterized by extremely rapid footworks called tatkar or multiple spins called chakkars, accompanied by a tihai, not exclusively standalone पखवाज syllables reciting like Odysseus
मोक्षा। ठीक है, जैसे ओडिसी मोक्षा में पखवाज सिलेबस बोलना होता ही है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वैसे कथक में जरूरी उस तरह का नहीं है, लेकिन कथक में भी पखवाज यूज होता है। ओके, कथकली रिलाइज ऑन इंटायरली डिफरेंट थंडरस केरला परकशंस इंस्ट्रूमेंट लाइक चेंदा, मंडलम एंड इडक्का। ठीक है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट कथकली में यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और इसका कंक्लूडिंग प्लेयर कौन सा है? धनशी। कंक्लूडिंग प्लेयर इज धनशी। ओके, ओडिसी डांसिंग में मंगलाचरण सबसे पहले होता है और लास्ट में होता है मोक्ष। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतनाट्यम एक्सप्रेसेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ डैश। भारतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शैविज्म। ठीक है, शैववाद के बारे में देखते हैं। इसके बारे में, भारतनाट्यम का जन्म तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में हुआ था। इससे पहले इसे सादिर कहते थे। इस डांस का सुप्रीम डिटी भगवान शिव हैं, स्पेसिफिकली इन इस फॉर्म एज नटराज। इंपॉर्टेंट है, द लॉर्ड ऑफ डांस। भारतनाट्यम की सारी फंडामेंटल मूवमेंट्स, जिसे करनस कहते हैं, चिदम्बरम थिल्लई नटराज टेम्पल की दीवारों पर कार्व्ड हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये डांस एसेंशियली शैविज्म यानी शिव वर्शिप और वैष्णविज्म यानी कृष्ण वर्शिप की स्पिरिचुअल थीम को एक्सप्रेस करता है, बट स्ट्रिक्टली हिंदू ट्रेडिशन के अंदर में। ओके, a traditional Bharatanatyam performance always begins with a obeisance यानी नमस्कारम टू द नटराज idol placed on the stage. ओके, जो नटराज की मूर्ति है वो स्टेज पे प्लेस रहती है, तो उसको प्रणाम करके, नमस्कार करके फिर भारतनाट्यम की डांस को स्टार्ट किया जाता है। द चिदम्बरम थिल्लई नटराज टेम्पल इन तमिलनाडु फीचर्स द कार्विंग ऑफ ऑल 108 करानास यानी डांस ट्रांजिशन मूवमेंट्स मेंशन्ड इन द नाट्य शास्त्र। ओके, 108 करानास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। The theoretical foundation of these Shaivite dance movements comes from the Natya Shastra by Sage Bharata and अभिनय दर्पण बाय नंदी केशवरा। तो जो भी मूवमेंट है, शैवाइट डांस मूवमेंट्स हैं, वो नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण से आते हैं। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है और अभिनय दर्पण को नंदी केशवरा ने लिखा है। While Shaivism is dominant due to Nataraj, modern Bharatanatyam repertoires also heavily features Vaishnavism, themes from Ramayana, Mahabharata and गीता गोविंदा। ठीक है, भले ही भारतनाट्यम पूरा शैविज्म पर डोमिनेट करता है नटराज भगवान की वजह से, लेकिन ये वैष्णविज्म फॉलो भी करते हैं अभी आज के डेट में, जहाँ पर लोग थीम कैरी करते हैं रामायण, महाभारत और गीता गोविंदा से। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सूफीज्म क्या है? अ मिस्टिकल इस्लामिक बिलीफ सिस्टम। इट्स हेविली इन्फ्लुएंस्ड कथक ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग सूफी पोइट्री, गजल्स एंड द कंसेप्ट ऑफ साम और वर्लिंग, but has zero connection to the temple's origin of Bharatanatyam. Buddhism, while ancient Buddhist caves like Ajanta show dancing figures, none of the 8 modern Indian classical dances are based on Buddhist theology or text. Jainism has a connection to Odissi. Archaeological evidence of dance found in Jain Udaygiri and Khandagiri caves, जिसके बारे में बताया था कि खंडगिरी केव और जैन उदयगिरी केव में मिला है हम लोग को। Commissioned by King Kharavela but not भारतनाट्यम। भले किंग खारावेला ने ओडिसी को प्रमोट किया है, लेकिन भारतनाट्यम को नहीं किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शैविज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वजुवुर इज वन ऑफ द स्टाइल्स इन विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। वजुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की शैलियों में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतनाट्यम। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। नॉर्थ इंडिया में कथक के अलग अलग स्टाइल्स को घराना, जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना कहते हैं। वैसे ही साउथ इंडिया में भरतनाट्यम के अलग अलग ट्रेडिशनल स्टाइल्स को बानी यानी ट्रेडिशन या फिर स्कूल जो कहा था बानी कहते हैं। ये बानीज उन गांव या विलेजेस या गुरुज के नाम पर होती है जहां से वो डेवलप हुई है। तो वजुवुर एक ऐसी ही फेमस बानी है जो अपने ग्रेसफुल मूवमेंट्स, सॉफ्ट फेशियल एक्सप्रेशंस और स्टैटिक पोजेस के लिए जानी जाती है। ठीक है, अनलाइक द रिजिड एंड ज्योमेट्रिक लाइंस ऑफ द कलाक्षेत्र स्टाइल, the Vazuvur style emphasizes softer, more curved body movements and a deeply expressive face. The other 3 major classical styles, banis of Bharatanatyam you must know is Pandanallur, Melattur and Thanjavur. Okay, Kalakshetra Bani developed by Rukmini Devi Arundel in the 1930s is the most modern, highly standardized and angular style devoid of the original sensual elements of सादे। ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट है, जो सबसे करंट है, वो कलाक्षेत्र बानी है।
Guru Vazuvur B. Ramaiah Pillai was the primary architect who popularized Vazuvur Bani in the 20th century. तो इम्पॉर्टेंट है, जब वजूबुर के स्टाइल के ऊपर में क्वेश्चन बन गया है तो गुरु वजूबुर के ऊपर में भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, कथक इट्स रीजनल सब स्टाइल्स आर कॉल्ड घरानास नॉट बानी, जैसे ऊपर मैंने बताया। द प्राइमरी वंस आर लखनऊ, जयपुर एंड बनारस। लखनऊ जो है वो फोकस करता है ग्रेस और नवाब में, जयपुर है फोकस करता है रैपिड चक्कर या फिर रैपिड फुटवर्क और राजपूत कल्चर पर, और बनारस जो है वो नटवरी बोल्स और हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर फोकस करता है। कथकली हैज रीजनल स्टाइल्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफी इन केरला, primarily Kalluvazi and Kaplin Gadan styles. Okay, Mohiniyattam, a relatively singular standardized format formalized in Kerala Kalamandalam. It does not possess distinctly named village-based substyles like Bharatanatyam. ठीक है, सिंगल है, स्टैंडर्डाइज है, केरला कलामंडलम फॉर्मलाइज किया उसको और उसी को वो लोग फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोक्ष इज एन आइटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। मोक्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्र नृत्य शैली का एक अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिसी का। ठीक है, इसके बारे में बताया था मैंने कि स्टार्टिंग होगा मंगलाचरण से और एंड होगा मोक्ष से, तो मोक्ष जो है वो ओडिसी का पार्ट है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। मोक्ष का लिटरल मीनिंग होता है सैल्वेशन या लिबरेशन। ओडिसी परफॉर्मेंस का एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस होता है। डांसर पहले भगवान को प्रणाम करती हैं जिसको मंगलाचरण कहते हैं, फिर पूरे डांस को करती हैं जिसको बट्टू या पल्लवी कहा जाता है, फिर स्टोरी बताती हैं, अभिनय करती हैं। जब सब खत्म होता है तो अल्टीमेट स्टेज आती है जिसको मोक्ष कहा जाता है। ये ओडिसी का ग्रैंड फिनाले है। इसमें डांसर्स बहुत तेज फास्ट पेस नृत्य यानी प्योर डांस करती हैं, जिसका सिंबॉलिक मतलब है कि अब डांसर्स की आत्मा डिवाइन सुप्रीम सोल से मर्ज हो गई है। ठीक है, द मोक्ष सीक्वेंस कंक्लूड्स विद अ संस्कृत श्लोक जैसे ओम शांति शांति शांति, प्रेइंग फॉर यूनिवर्सल पीस। द स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल सीक्वेंस ऑफ ओडिसी रेpertoire इज मंगलाचरण, देन स्थाई या फिर बाटू, फिर पल्लवी, फिर अभिनया, फिर मोक्ष। तो इस पैटर्न को दिमाग में रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। मोक्ष हेविली यूटिलाइजेज द फास्ट पेस्ड रिदमिक सिलेबल्स उकुटास प्लेड ऑन द मर्दाला यानी ओडिसी पखवाज टू बिल्ड एक्सटैटिक एनर्जी। इसके बारे में हमने बताया है कि मोक्ष में क्या था, तो मर्दाला या फिर पखवाज बजाया जाता है। इवन इन द फास्ट पेस ऑफ मोक्ष द फाउंडेशनल पोस्चर ऑफ चौक यानी स्क्वायर स्टांस एंड त्रिभंगा आर स्ट्रिक्टली मेंटेन। ठीक है, भले ही मोक्ष के दौरान पे वो लोग बहुत फास्ट तरीके से डांस करते हैं, लेकिन जो चौक पोस्चर है या त्रिभंगा पोस्चर है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है, मंगलाचरण से, फिर मंगलाचरण से जाता है स्थाई पर, फिर स्थाई से आती है पल्लवी पे, पल्लवी से आता है अभिनया पे, अभिनय से आता है मोक्ष पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कौन सा है लास्ट कौन सा है इंपॉर्टेंट है। ओके, सत्रिया traditionally concludes with an explicitly religious prayer, hymn or a kirtan rooted deeply in the Vaishnavite monasteries of Assam। ठीक है, बेसिकली वो लोग कीर्तन करते हैं या फिर प्रेयर करते हैं और वो फिर डांस को कंक्लूड कर देते हैं, कोई रिदमिक चीज नहीं है इसके अंदर में। भरतनाट्यम कंक्लूड्स विद द तिलना, इसके बाद डिस्कस किए हैं अलरिप्पू, गति जतिस्वरम, तिलना, वर्णम, अ फास्ट पेस रिदमिक एंड प्योरली टेक्निकल पीस lacking the explicit philosophical liberation of soul narrative of moksha. Okay, Kathak concludes with extremely rapid complex footwork sequence known as tatkar और रैपिड स्पिन यानी चक्कर एंड फॉलोड बाय शार्प पोज। जैसे आप देखे होंगे पिक्चरों में कि जब कथक खत्म होता है तो लोग बहुत जोर से स्पिन लेते हैं, तो या तो वो धम से बैठ जाते हैं या फिर किसी एक पोस्चर में वो लोग खड़े हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं फॉलोड बाय शार्प पोज। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। Which of the following classical dance forms is related to the worship of Lord जगन्नाथ। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। तो काफी सारे क्वेश्चन इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लस भगवान जगन्नाथ की बात हो ही रही है तो आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर है कहाँ पर, उड़ीसा में है, और उड़ीसा क्लासिकल डांस कौन सा है, तो वह है ओडिसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिसी। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन तब भी इसके बारे में जान लेते हैं। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के सुप्रीम डिटी हैं, उनका वर्ल्ड फेमस मंदिर पुरी में है, सबको पता है। ओडिसी डांस की शुरुआत इसी पुरी मंदिर के अंदर महारीज देवदासीज द्वारा भगवान जगन्नाथ की डेली आरती और पूजा के रूप में हुई थी। उड़ीसा का एक मेन मैस्कुलिन पोस्चर जिसे चौक कहते हैं, वो डायरेक्टली भगवान जगन्नाथ की स्क्वायर शेप्ड फ्लैट हेड मूर्ति को मिमिक करता है। ओके, व्हेन द महारी टेम्पल डांसर ट्रेडिशन डिक्लाइंड, the dance was kept alive by young boys dressed as females performing outside the temples known as goti puas। goti मतलब सिंगल, पुआ मतलब बॉयज, इसके बारे में बताया है मैंने। Beside the masculine chalk, the signature feminine posture of Odissi is the graceful three-bend Tribhanga
पोस्चर, इस तरह का हो सकता है। ओके, द प्राइमरी परकशन इंस्ट्रूमेंट दैट कंट्रोल्स द रिदम ऑफ एन ओडिसी परफॉर्मेंस इज मर्दाला, एक तरह का पखवाज है। तो सबके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हम लोग, ज़्यादा डिटेल में हम इसमें जाने रहे हैं। कथक जो है रूटेड इन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है इसमें, लेकिन बट हेविली अडेप्टेड लेटर इनटू सेक्युलर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ मुगल कोर्ट। बाद में ये मुगल कोर्ट में इसको अडॉप्ट किया गया, अडेप्ट कर लिया गया। ओके, सत्रिया स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण और विष्णु। इट वॉज क्रिएटेड बाय द 15th सेंचुरी सेंट श्रीमंत शंकरदेव टू प्रोपगेट एक सरना धर्म यानी न्यू वैष्णविज्म इन असम। ओके, सत्रिय में भी भगवान कृष्ण या विष्णु का लिए डांस किया जाता है, जिसको 15th सेंचुरी में श्रीमंत शंकरदेव जी ने बनाया था। ओके, असम का डांस है ये। अब भरतनाट्यम प्राइमरीली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, स्पेसिफिकली इन हिज कॉस्मिक डांसर फॉर्म ऑफ नटराज। तो भरतनाट्यम भगवान शिव को डेडिकेटेड है। द एंटायर ओडिसी रेपर्टोरी स्पिरिचुअली डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ एंड परफॉर्मेंसेस हेविली फीचर्स लिरिक्स फ्रॉम जयदेव गीता गोविंद। ठीक है, जो लिरिक्स जो गाने वहाँ पर जो भी बोले जाते हैं वो जयदेव के गीता गोविंद से इंस्पायर्ड है। ओके, वहां से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश पोजेस आर डिपिक्टेड ऑन द गोपुरम्स ऑफ द चिदम्बरम टेम्पल। ठीक है, तमिलनाडु के डैश मुद्राएं चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित है। तो कौन से डांसेस के पोजेस? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। ओके, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। चिदम्बरम थिल्लई नटराज टेम्पल को भरतनाट्यम का स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर माना जाता है। कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन कर रहे थे इससे रिलेटेड भरतनाट्यम से, तो वहां मैंने बताया था कि चिदम्बरम थिल्लई नटराज टेम्पल पे 108 करनाज हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ गया। नाट्य शास्त्र किताब में 108 फंडामेंटल डांस पोजेस डिफाइन किए गए हैं, जिन्हें करनास कहते हैं। ये 108 करनास इस एंशिएंट तमिल मंदिर के बड़े बड़े एंटी टावर्स यानी गोपुरम्स पर पत्थर यानी स्टोन में कार्व किए गए हैं। जब 20th सेंचुरी में रुक्मिणी देवी अरुणदेल इस डांस को रिवाइव कर रही थी, तो उन्होंने इन्हीं कार्विंग्स को स्टडी करके भरतनाट्यम की मॉडर्न ग्रामर फिक्स की थी। ओके, द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इन हिज नटराज फॉर्म, performing the cosmic Anand Tandav. The Chidambaram temple was primarily constructed and expanded during the Chola dynasty, important है, known for their magnificent Dravidian architecture. Rukmini Devi Arundel used these specific temple carvings to legitimize and reconstruct Bharatnatyam, stripping away the social stigma of Devdasis or Sadir system. Every traditional Bharatnatyam stage performance begins with an obeisance to idol of Nataraj placed on the side of the स्टेज। मैंने बताया जैसे कि जब भी भरतनाट्यम परफॉर्म किया जाता है तो सबसे पहले नटराज की मूर्ति को प्रणाम करके उसके बाद ही डांस को स्टार्ट किया जाता है। ओके, कथक का लैक्स एंशिएंट स्टोन टेम्पल कार्विंग्स। ठीक है, कथक कोई मंदिर से रिलेटेड कुछ भी है नहीं। इट्स हिस्टोरिकल विजुअल एविडेंस प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन मेडिवल मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स एंड अवधी कोर्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, मुगल के मिनिएचर पेंटिंग में या फिर अवधी के कोर्ट रिकॉर्ड्स में आपको मिलेगा कथक के बारे में, लेकिन कोई मंदिर इसके लिए अलग से डेडिकेटेड नहीं है। कथकली ट्रेस टू केरला's टेम्पल mural पेंटिंग्स एंड द एंशिएंट मार्शल आर्ट ऑफ कलरीपयट्टू, नॉट द चिदम्बरम carvings ऑफ तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम रूटेड इन केरला's टेम्पल ट्रेडिशंस, हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेसफुल लास्ट स्टाइल। ठीक है, मोहिनीअट्टम बेसिकली लास्ट स्टाइल फॉलो करता है और टेम्पल ट्रेडिशन को डीपली रूटेड है। ठीक है, साउथ इंडियन हेरिटेज वो कैरी करते हैं क्योंकि केरला का ये डांस है, बट इट डज नॉट यूज द स्पेसिफिक 108 करनास। ठीक है, 108 करनास जो नाट्य शास्त्र में बेसिकली फंडामेंटल डांस पोजेज हैं उनको जो मेंशन किया गया है उसको मोहिनीअट्टम फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डांस इज इंट्रोवर्टेड एंड रिस्ट्रेन्ड कंपेयर टू मोस्ट अदर डांसेस ऑफ इंडिया। द आर्टिस्ट नेवर एस्टेब्लिशेस आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। डैश नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित हैं। कलाकार कभी भी दर्शकों से आंखें नहीं मिलाते हैं। तो ये कौन सा डांस है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुरी। ठीक है, और ये है आपका पोटलोई, कुमिल या फिर कुमीन, कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों ही नाम है। नेट पर सर्च करेंगे तो कुमीन ज़्यादा दिखता है, लेकिन पोटलोई कुमिल दोनों बोलते हैं। उसको किंग भाग्यचंद्र ने बनाया था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मणिपुरी एक एक्सट्रीम डिवोशन यानी भक्ति का डांस है। यहाँ डांसर परफॉर्म करते वक्त ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने आप को भगवान कृष्ण को सरेंडर यानी समर्पित कर रहा होता है। इस स्पिरिचुअल इंट्रोवर्शन की वजह से फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत होते हैं, मूवमेंट सॉफ्ट होती है और डांसर्स हमेशा अपनी आंखें थोड़ी झुकी हुई रखती हैं। कोई आई कांटेक्ट नहीं होता है।
To further emphasize this restraint, female dancers portraying gopis in the Ras Leela wear a thin translucent white veil called घूंघट over their face, ensuring their expression remains completely subdued. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एक घूंघट पहना हुआ है. ओके. The female dancers wear the highly recognizable stiff glittering barrel shaped skirt called kumil या फिर पोटलोई. बताया मैंने आपको. The primary theme is Ras Leela, the divine dance of Radha and Krishna and the gopis. While the female aspect is called Jagoi, is highly restrained and introverted, the male aspect called Cholom using the pang drum is highly energetic and athletic, creating a perfect balance. इसके पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जगोई डांस करते वक्त पंग ड्रम से बजाते हुए जंप करते हुए एक्टिविटी स्टंट्स दिखाते हैं, तो वही पंगचोलोम है. ओके. कथकली एग्जैक्टली ऑपोजिट है मणिपुरी का. इट इज फायरसली एक्सट्रोवर्टेड. कथकली रिलाइज हेविली ऑन एक्सट्रीम एग्जैजरेटेड आई मूवमेंट्स कॉल्ड नेत्र अभिनया एंड हेविली पेंटेड फेसेस टू एस्टैब्लिश अ टेरिफाइंग और हीरोइक कनेक्शन विद द ऑडियंस. ठीक है. कथकली में फेस पेंटेड रहते हैं. फिर आपका वो लोग आई से पूरा डांस कर, आई से पूरा जो एक्टिंग करके दिखाते हैं वो बहुत ज़रूरी है करना, ताकि ऑडियंस समझ पाए कि क्या हो रहा है. ठीक है. तो ये एक्जैक्टली ऑपोजिट है मणिपुरी का. कुचिपुड़ी हाईली एक्सट्रोवर्टेड ये भी है एंड इंटरैक्टिव. डांसर्स एक्टिवली एंगेज द ऑडियंस, यूज रैपिड आई मूवमेंट्स एंड हिस्टोरिकली इवन स्पोक डायलॉग्स यानी वचिका अभिनया ड्यूरिंग द डांस ड्रामा. ओके. डांस करते वक्त वो डायलॉग डिलीवरी भी करते हैं कुचिपुड़ी में और आई कॉन्टैक्ट भी करते हैं, तो ये भी हाईली एक्सट्रोवर्टेड है. Bharatnatyam uses highly expressive wide-eyed movements and direct audience engagement to convey the नवरासas यानी 9 ह्यूमन इमोशंस क्लियरली टू द स्पेक्टेटर्स. तो भरतनाट्यम भी एक्सट्रोवर्ट है. यहाँ पे भी लोगों के सामने उनको पोर्ट्रे करना पड़ता है, नवरासस दिखाने पड़ते हैं, 9 ह्यूमन इमोशंस है वो भी दिखाने पड़ते हैं, तो ये भी आपको कन्वे करना रहता है भरतनाट्यम डांस के थ्रू भी. और कुचिपुड़ी डांस में भी सेम होता है, कथकली में भी सेम होता है, लेकिन मणिपुरी में पब्लिक कॉन्टैक्ट में, पब्लिक से आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, वो सीधा भगवान में भक्ति में लीन हो जाते हैं. ओके. ध्यान रखें ऐसे चीज़ों का. तो दोस्तों ये रहा पार्ट 2 ऑफ क्लासिकल डांसेस. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा. ओके. और हाँ, आपका स्कोर क्या रहा, मतलब जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उसमें से कितनों के आंसर आपको पहले से पता थे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी किस तरह की हो रही है. अगले वीडियो में हम लोग फोक डांसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 करेंगे. ओके. क्लासिकल डांसेस यहाँ पे हो गया है, 50 क्वेश्चन लगभग डिस्कस किया और साथ ही साथ कितना कुछ वहाँ पे भी डिस्कस किया हमने. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे कहा, लाइक ज़रूर करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं. और हाँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल पर पहली बार आया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि फोक डांस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 आपसे मिस ना हो जाए. आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है. लाई हरौबा इज द अर्लीस्ट प्री वैष्णवाइट रूट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस. ठीक है. ये क्वेश्चन का जवाब आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिए. जिसका भी करेक्ट आंसर होगा मैं उस पर हार्ट रिएक्ट करूंगा. ठीक है. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है. ओके. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर. जय हिंद.